हेलो व्यूअर्स। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट अ टेबल। सी बेसिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ टेबल एंड व्हाई वी वांट इन आवर डॉक्यूमेंट tables. So tables is a collection of the rows and columns that can be used to represent our data. Alright, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की अभी हम डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे इसमें क्या क्या कमांड्स होते हैं, किस टाइप से वर्क करते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, सो व्हाट इज़ अ टेबल? जैसे मैंने आपको बताया, टेबल इज़ अ ग्रिड और कलेक्शन ऑफ अ सेल्स अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स दैट कैन बी यूज टू ऑर्गेनाइज टेक्स्ट एंड नंबर्स। इसका मतलब क्या है कि आप अपने टेबल में टेक्स्ट और नंबर्स दोनों ही चीज़ को अरेंज कर सकते हो। ठीक, यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में स्टोर होता है डेटा। टेबल्स कैन बी यूज्ड फॉर मैनी पर्पसेस इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजिंग डेटा। आप अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। मेकिंग डॉक्यूमेंट्स मोर रीडेबल। ठीक, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत ईजिली उससे डेटा को रीड कर सकते हो। पेज लेआउट मीन्स कि आप अपने पेज लेआउट में कहीं पे भी डेटा को टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो और ये हेडर फुटर के साथ भी वर्क कर सकते हो। ठीक, नाउ द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ टेबल इज कंट्रोल प्लस F12। क्या शॉर्टकट की है? कंट्रोल प्लस F12। ठीक, मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा। फर्स्ट वन इज दिस शॉर्टकट की। ठीक, सेकेंड, आपको मेन्यू बार में जाना है। मेन्यू बार में यू विल फाइंड द ऑप्शन टेबल। टेबल पे आप क्लिक करोगे। ऑलराइट, देन यू हैव द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में आप जैसे जाएंगे आपके पास यहाँ टेबल का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपके पास एक टेबल इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, सेकंड मेथड इज़ आपको यहाँ पे जाना है स्टैंडर्ड टूल बार में। स्टैंडर्ड टूल बार में ये आपको ऑप्शन दिख रहा है, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आपसे टेबल का नाम पूछेगा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टेबल दैट यू वांट टू गिव। ठीक है, टेबल 2 फॉर एग्जांपल है। नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज इट वाज आस्किंग, कितने रोज कॉलम चाहिए। लेट अस अज्यूम बोला 4 कॉलम चाहिए। नंबर ऑफ रोज आई अज्यूम दैट वी वांट 10 नंबर ऑफ रोज। ठीक, नाउ क्लिक ऑन दी ओके बटन। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो व्हाट विल हैपन, आपके पास एक टेबल यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल मैं इस टेबल को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कैसे करना है? स्टेप्स वही आपको फॉलो करने हैं। टेबल सेलेक्ट करना है, यहाँ पे देखिए डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, डिलीट रो, और ये है डिलीट कॉलम। रेड कलर से जो हाईलाइट हो रहा है दैट इज़ यूज्ड फॉर डिलीटिंग। ठीक, और अगर आप यहाँ टेबल ऑप्शन से चूज़ करते हो मेन्यू बार से, यहाँ पे जाइए आप, डिलीट का ऑप्शन मिलेगा। डिलीट टेबल, डिलीट रो या कॉलम, जो भी आप चूज़ करना चाहते हो। लेट अस अज्यूम मैं टेबल ऐसे कंसीडर कर रहा हूँ, उसको डिलीट करूँगा तो वो डिलीट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे अभी हमने 4 कॉलम्स लिए थे एंड 6 रोज लिए थे। तो 1, these are known as columns, the vertical ones 1 2 3 and the 4। ठीक, तो यहाँ पे 4 कॉलम है और टोटल 10 रोज इंसर्ट हुई थी। सेलेक्ट करते हैं। जैसे आप सेलेक्ट करोगे इस टेबल के साथ आपको एक एडिशनल प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं, एडिशनल टूल बार मिल जाता है, जिसकी हेल्प से आप अपने टेबल से रिलेटेड सारे वर्क को परफॉर्म कर सकते हो। ठीक, यहाँ से आप अगर टेबल को और इंसर्ट करना चाहते हो तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करोगे तो अगेन वो आपसे पूछेगा कितने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम चाहिए। दूसरा, इसके बगल जो ड्रॉप डाउन बटन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पे जैसे आप कर्सर को लेके जाओगे तो आप देखो ये ब्लू कलर से फिल होने लगा है। ये क्या बता रहा है? अगर जितने सेल्स हाईलाइट हो रहे हैं आप इतने पे क्लिक कर दोगे तो इतने ही आपकी टेबल इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, आपके पास इतने नंबर ऑफ सेल्स और बढ़ जाएंगे। उसके बगल ये ऑप्शन आपको बता रहा है इसकी थिकनेस को लेके। लेट अस अज्यूम मैंने अपने पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ मैं चलता हूँ और यहाँ पे मैं बॉर्डर की थिकनेस को चेंज करना चाहता हूँ। लेट अस अज्यूम मैंने ये चूज़ किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बॉर्डर की जो थिकनेस है वो एडजस्ट हो गई ऑटोमेटिकली। ठीक, चलिए मैं थोड़ी सी पतली कर देता हूँ, डैट विल बी ओके। ठीक, इसके बाद आता है ये ऑप्शन। इससे आप क्या कर सकते हो, ये जो आपका बॉर्डर ब्लैक कलर का आ रहा है इसका कलर अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप इसका कलर को भी चेंज कर सकते हो। सी, दिस इज़ विजिबल। कलर के साथ साथ ये आपका क्या करता है, बॉर्डर अप्लाई करने के लिए। कई बार होता है कि बॉर्डर नहीं लगा है तो आप इसको चूज़ करके बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो। नाउ दिस ऑप्शन इज यूज्ड टू फिल दिस पर्टिकुलर सेल। ठीक है, सेल को फिल करने का काम क्या कर यहाँ से आप करोगे, ये आपका सेल फिल हो गया। ऑलराइट, देखो सेल क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जहाँ पे रो और कॉलम कंबाइन हो रहे होंगे वहाँ पे आपको जो एक हर एक इंडिविजुअल बॉक्स मिल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है, आई गेस से आपको समझ आ रहा होगा। ठीक, उसके बाद ये ऑप्शन क्या है, दिस ऑप्शन इज़ यूज्ड टू स्प्लिट द सेल। स्प्लिट सेल करने का मतलब क्या है कि लेट अस अज्यूम मेरे पास, पहले हम समझते हैं मर्जिंग क्या होता है फिर आपको समझ आएगा स्प्लिट क्या है। ठीक है, मैं मान लो कि मैं इन चारों सेल को मिला के मुझे सिर्फ
एक सेल चाहिए सिंगल, तो मैं क्या करूँगा, मर्ज फीचर का यूज़ करूँगा। ये आपको दिख रहा है ये ऑप्शन मर्ज सेल, अभी मैं हटा दूंगा तो देखिए वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिंगल सेल मर्ज नहीं होता है। इफ़ यू वांट टू मर्ज योर सेल्स देन यू हैव टू सेलेक्ट मल्टीपल सेल्स। ठीक है, आप मल्टीपल सेल्स को सेलेक्ट करोगे, उसके बाद आप जाके उसको मर्ज कर पाओगे। तो जैसे मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करते ही यहाँ पे मर्ज का ऑप्शन आ जाएगा, आप मर्ज पे क्लिक करोगे तो व्हाट विल हैपन कि जो फर्स्ट रो थी वो एंटायर एक सिंगल सेल में कन्वर्ट हो गई। मैं इसका कलर हटा देता हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट फीचर इज स्प्लिटिंग ऑफ सेल। स्प्लिटिंग ऑफ सेल का मतलब कि अब जैसे मैंने इसको मर्ज कर दिया तो 4 कॉलम्स थे, तो 4 कॉलम्स मिलके 1 रो बनाई इन्होंने। ठीक है, एक सिंगल सेल बना दिया। अब मुझे इसको स्प्लिट करना है वापस से, तो स्प्लिट सेल वाले ऑप्शन पे चलते हैं। आप यहाँ जाओगे, स्प्लिट सेल्स इनटू, कितने स्प्लिट करने हैं आपको, मेरे पास कितने कॉलम थे 1 2 3 4, आई वांट टू मेक 4 कॉलम्स, मैं यहाँ पे 4 टाइप कर दूंगा। ठीक, नाउ इट इज़ आस्किंग वन थिंग, हॉरिजेंटली और वर्टिकली। आप मुझे ये खुद सोच के बताइए, क्या मुझे स्प्लिटिंग हॉरिजेंटल वाइज करना है या मुझे वर्टिकल वाइज करना है? तो अगर मुझे अपनी टेबल पहले जैसे चाहिए देन आई हैव टू स्प्लिट इट वर्टिकली। वर्टिकली सेलेक्ट करूँगा, ओके पे क्लिक करूँगा और व्हाट यू विल सी कि ये वैसे ही वैसे हो गई। ठीक है, अगर मान लो आप इसको और इस वाले पर्टिकुलर सेल को 2 सेल में स्प्लिट करना है, क्लिक कीजिए स्प्लिट, और यहाँ पे आप वर्टिकली चूज़ कर लो, तो ये वाला कॉलम फिर आपके, ये वाला सेल पर्टिकुलर 2 कॉलम में स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ आया। नाउ दीज आर द फीचर्स फॉर द अलाइनमेंट ऑफ योर टेक्स्ट। ये आपके टेक्स्ट के अलाइनमेंट के लिए फीचर यूज़ होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे लेट अस जो मैंने लिखा हाय। ठीक है, अब इसका चलिए पहले मैं साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकता हूँ, या आप हर एक सेल के साथ कर सकते हो। आप इसका जैसे बॉर्डर पे ले जाओगे, यू कैन एक्चुअली एडजस्ट द साइज ऑफ द पर्टिकुलर लेटर, वो सॉरी ब्लॉक। ठीक है, अब आप ये देख सकते हो कि हाई जो है अभी आप इस ऊपर की साइड है। ठीक है, तो इसको मुझे एडजस्ट करना, मैं चाहता हूँ कि हाई मेरा सेंटर में रहे, तो व्हाट आई विल डू, आई विल क्लिक ऑन दिस सेंटर। देखा, हो गया। आप यहाँ करोगे तो ये बॉटम वाले पे हो जाएगा। ठीक है, अगर यही चीज़ मैं यहाँ लिखता तो इट माइट भी कि आपको समझ नहीं आता कि ये कैसे हो रहा है, ये वर्क ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो सेल की विड्थ है ये अपर साइड और बॉटम साइड दोनों सेम है, इसलिए आपको विजिबल नहीं हो पा रहा। लेकिन यहाँ पे आप ये क्लियरली देख सकते हो कि ये ऑप्शन आपका कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, नाउ इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स देन यू कैन यूज़ दिस ऑप्शन। यहाँ से आप रो को इंसर्ट कर सकते हो, सिंपल क्लिक करोगे एक रो आ जाएगी, फिर क्लिक करोगे दूसरी रो आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप कॉलम को इंक्रीज़ कर सकते हो। आप जैसे देख रहे हो कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स बढ़ते जा रहे हैं। इफ़ यू वांट टू डिलीट एनी रो, इस पर क्लिक कीजिए, डिलीट हो जाएगा। फिर से क्लिक करेंगे इसमें, ये भी डिलीट हो जाएगा। इफ़ यू वांट टू डिलीट एनी कॉलम, क्लिक ऑन दिस वर्टिकल आइकन। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने कॉलम्स को डिलीट कर सकते हो। आई गेस ये आपको समझ आ गया होगा क्या चीज़ें। ये टेबल की फॉर्मेटिंग को लेके है। यहाँ पे आपको टेबल की प्रॉपर्टीज़ मिलेगी। दिस कैन बी यूज्ड एज टू सम ऑफ दी सम वैल्यूज़। अगर आपने टेबल में कोई वैल्यूज़ फीड किया तो उसकी हेल्प से आप उन वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हो। ठीक, आई गेस ये आपको समझ आ गया होगा। यही सारे कमांड अगर आपको यहाँ से करने, डिलीट इंसर्ट करने वाले, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। टेबल पे जाना है, ठीक है, यहाँ पे देखिए इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है, कॉलम रो जो भी आपको चूज़ करना है वो आप चूज़ कर लो। इफ़ यू वांट टू डिलीट, यहाँ से आप टेबल पे क्लिक करोगे तो आपकी एंटायर टेबल डिलीट हो जाएगी। यहाँ रोज़ पे क्लिक करेंगे रो डिलीट होगा, कॉलम पे करेंगे कॉलम डिलीट होगा। व्हाट यू हैव टू मेक श्योर कि आपको जो भी रो या जो भी कॉलम डिलीट करना है आपको उसी पर्टिकुलर कॉलम या रो में रहना पड़ेगा। इट इज़ नॉट नीडेड दैट यू हैव टू सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर रो। आपको रो सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है या कॉलम सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके अपने कर्सर को उस पर्टिकुलर रो या कॉलम में एक्टिव रखना होगा। ठीक, स्प्लिट सेल बता दिया मैंने आपको क्या होता है। ठीक है, आई होप सो आपको ये समझ आया होगा कि टेबल क्या होता है, कैसे क्रिएट करना है आपको टेबल, शॉर्टकट कीज़ क्या है। हमने टोटल 3 डिफरेंट मेथड्स पढ़े हैं आज कि आप टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं। आई होप सो आपको वीडियो समझ आई होगी। लेक्चर में कुछ भी प्रॉब्लम होता है या आपको कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, प्लीज़ जस्ट कमेंट ऑन, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।